हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। अब मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अब आप जाके प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो सीरियल वाइज आप उसको देख लीजिए। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, तीन का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। चार स्टैटिक जीके का भी बना हुआ है। तो नियर अबाउट कुल 14-15 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उसको सीरियल वाइज आप प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एक बेस बनेगा। आपको ये सब पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कम समय में आपको अधिक जानकारियाँ मिलेगी और आप एग्ज़ाम को जल्दी ही करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एग्ज़ाम को लेके अभी पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, कभी साइंस आ रहा है, कभी हिस्ट्री आ रहा है, कभी स्टैटिक जीके ला रहे हैं। तो ये इस तरह से हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। जस्ट आपके 1-2 महीने में ग्रुप डी का होने वाला है, यूपीपी का होने वाला है, पुलिस का और लेखपाल का होने वाला है। तो ये सब एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। इन्हीं चैप्टरों से एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से हम ये सब चीज़ें भी लेके चल रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो मैं जब एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो हम चैप्टर वाइज एक एक महीने एक एक चैप्टर लेके चलेंगे। जैसे हिस्ट्री का उठाएंगे तो मैक्सिमम हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, तब दूसरा चैप्टर लाएंगे। तो अभी हम एग्ज़ाम को लेके इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मत करिए कि कभी साइंस ला रहे हैं, कभी हिस्ट्री ला रहे हैं, कभी पॉलिटी ला रहे हैं। नहीं, ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं आज जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एपी कल्चर, एपी इसमें कुछ आपके कल्चर से रिलेटेड है, कुछ स्टडी से रिलेटेड है। दोनों मैंने मिक्स करके क्वेश्चन जितने भी ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसको जरूर याद करेंगे। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने आप कॉपी में जरूर लिखिएगा। देखिएगा, स्टडी से क्वेश्चन आएंगे तो हम कहते हैं 100% नहीं कह सकते, बट 99% क्वेश्चन आपके इसी में से कोई कोई क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। एपी कल्चर, एपी कल्चर में होता है मधुमक्खियों का अध्ययन। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। इस मधुमक्खी का कैसे हम उसको पालें कि हमको शहद, मधुमक्खियों से हमको शहद मिलता है, तो मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करना एपी कल्चर कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। इसमें फूल वगैरह, फ्लावर, फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। इसमें इंसेक्ट्स के बारे में हमको अध्ययन किया जाता है, इसमें पढ़ा जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन होता है। इसमें कपास से जो हमको मिलते हैं रेशम, उनके बारे में हमको अध्ययन मिलता है। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। सारोलॉजी, सारोलॉजी में छिपकली, लिजार्ड का अध्ययन होता है। इसमें सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, स्टडी ऑफ सारोलॉजी इज कॉल्ड छिपकली, छिपकली का अध्ययन, इसमें छिपकली का अध्ययन होता है सारोलॉजी में। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है। इसमें वन में आप जाएंगे जंगल में तो बहुत सारे इस तरह से कुछ झाड़ियाँ होती हैं जो पेड़ में ऐसे ऐसे मोटे मोटे लिपटी रहती हैं, तो उन्हीं काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है आपका सिल्वीकल्चर में। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के आपके वृक्ष और झाड़ियों का स्टडी किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। इसमें डिफरेंट प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं उनके बारे में नॉलेज अगर प्राप्त करना हो तो आप इक्थियोलॉजी आप पढ़िए। इक्थियोलॉजी में आपको मछलियों का अध्ययन मिलेगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। इसमें शैवाल का अगर अध्ययन करना हो तो आप फाइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको शैवाल का अध्ययन मिलेगा। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। इसमें फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का स्टडी किया जाता है पोमोलॉजी में। इस प्रकार ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है और सर्पेंटोलॉजी में भी सांपों का अध्ययन होता है। ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी दोनों में सांपों का अध्ययन होता है। डिफरेंट टाइप के
जो हमारे यहाँ या वर्ल्ड में सांप पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी में। फेनोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। हमारे मानव या स्त्री पुरुष जो कितने गोरे हैं, कितने, ये सब चीज़ें सौंदर्य के बारे में अध्ययन करना हो तो फेनोलॉजी में मानव के सौंदर्य का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी के होता नहीं है कि आप बीमार पड़ते हो तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हो या ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आप कहते हैं जाओ पैथोलॉजी में आप चेक करा लाओ, यहाँ पे उस पैथोलॉजी में, तो आप जहाँ पैथोलॉजी वहीं तो आपका रोग का लक्षण पता चलता है। जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो वहीं तो आपको मिलता है कि आपको ये डिजीज है। तो पैथोलॉजी में आपके रोगों का कारण एवं लक्षणों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन होता है। इसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे होता है कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है तो 639, तो वही मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन होता है। मैंने ब्लड में पढ़ाया था कि जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन निकाल लिया जाता है, जो बचता है वही क्या है, सीरम है, तो वही सीरम का अध्ययन होता है सीरोलॉजी। रुधिर सीरम, रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी में होता है, इसमें सीरम का अध्ययन किया जाता है सीरोलॉजी में। फिर है नेक्स्ट पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। इसमें पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, एक और होगा इस पे देखिए पेलिनोलॉजी, इसमें दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन और पेलिनोलॉजी, देखिए दोनों सेम है बट इसको आप याद करिएगा। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन होता है और पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। आर्थ्रोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन होता है। अब जैसे जोड़ हो गए हड्डी टू हड्डी, बोन टू बोन को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी के जोड़ने को लिगामेंट बोला जाता है। हड्डी को मांसपेशियों को जोड़ने को क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये सब चीजें अध्ययन हमको किस में मिलता है, आर्थ्रोलॉजी में। आर्थ्रोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए ना हो तो बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन। देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम सुनाई तो दे रहा होगा ना। हमारा देखिए हम क्या है, वीडियो जो शूट करते हैं मोबाइल से शूट करते हैं, हमारे पास भी कैमरा नहीं है, हम मोबाइल से शूट करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है दिखने में तो दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं तो आप उसके बोलने की आवाज़ से भी आप लिख सकते हैं उसको। तो बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं BBL बोन टू बोन लिगामेंट और BMT बोन टू मसल टेंडन। इसको BMT पढ़ेंगे, B मतलब बोन, M मीन्स मसल, T मीन्स टेंडन। बोन टू मसल को जोड़ने को क्या बोलते हैं, टेंडन, और बोन टू बोन को जोड़ने को बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी। गायनोलॉजी में स्त्री रोगों का अध्ययन होता है। विशेषकर इसमें महिलाओं के बारे में अगर कोई बीमारी है स्त्री को, तो वो कहते हैं कि हमको स्त्री विशेषज्ञ से ही दिखाना, हमको पुरुष से नहीं दिखाना है। तो वो स्त्री वाली डॉक्टर के पास जाती हैं तो उसको बोलते हैं गायनोलॉजी में स्त्री रोगों का अध्ययन होता है उनके। ठीक है, तो ये गायनोलॉजी हो गया स्त्री रोगों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा किडनी का अध्ययन होता है। इसमें से होता है किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। तो वही किडनी का देखिए नेफ्रॉन से ही नेफ्रो बना है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या किडनी का अध्ययन होता है और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोल देते हैं। तो यही सब एक वर्ड मतलब उसी से रिलेटेड चीजें उससे बनी होती हैं। देखिए अगर एक चीज आपको याद हो गया तो इससे रिलेटेड जितनी भी 2-3 क्वेश्चन बनेगी आपको याद है। सर किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। तो गुर्दा का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, और गुर्दे के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, और गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। तो इससे सेम आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप 2 बार 4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। फेरेनोलॉजी में खोपड़ी का, ये जो मेरा खोपड़ी है
इसके बारे में अगर आपको अध्ययन करना हो तो आप फ्रेनोलॉजी में करोगे। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन होता है, स्कल में फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, जो घास भूस वगैरह होते हैं पार्क वगैरह में, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तब ना आपको पता होगा कि इसको किस एंगल पे काटना है, कि इसका फिर घास किस तरह उगे और घना जामे, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। फॉरेस्ट्री, देखिए ये सब रिलेटेड वर्ड हैं, आप ये बहुत ही सिंपल याद करना। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, खेती बाड़ी में क्या होते हैं, घास फूस जानते हैं, तो घास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन। इस प्रकार नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन। अब फॉरेस्ट मीन्स कौन नहीं जानता है कि वन होता है, जंगल होता है, तो फॉरेस्ट से फॉरेस्ट्री बन गया, फॉरेस्ट्री से वनों का अध्ययन, सिंपल है। वनों का अध्ययन अगर करना है, फॉरेस्ट के बारे में अगर जानकारी रखना है तो फॉरेस्ट्री पढ़ो, तो फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन हो जाएगा। इसी प्रकार हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है, ठीक है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है, इसमें लेक, इसका बोले आप स्टडी ऑफ लेक, तो क्या बोलोगे आप, लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। पेलिनोलॉजी में प्राकरों का अध्ययन होता है, मैंने बता दिया। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन होता है, इसमें औषधि से जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं उससे रिलेटेड याद में आपको इसमें पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन होता है। एस्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। इसमें एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है, जो मकड़ियाँ वगैरह होती हैं दीवार पे चढ़ी रहती हैं, उनके बारे में अगर आपको नॉलेज रखना है, ज्ञान लेना है, अध्ययन करना, तो क्या पढ़ो, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र। अब इससे भी देखिए न्यूरोलॉजिस्ट बोलते नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ जाके दिखा लो, तो जो न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, पढ़े लोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। कि 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। तो और न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है, और सबसे बड़ी अगर पूछे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र ही होती है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे इस प्रकार। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो तंत्रिका तंत्र के बारे में ज्ञान रखते हैं, और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है, सिंपल है। फिर नेक्स्ट माइकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है, जो लाल चींटी काली चींटी जो चलती हैं, जिससे काटने से क्या होता है, फार्मिक एसिड छोड़ती हैं, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, फार्मिकोलॉजी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल से क्या होता है, और आपका एसिटिक अम्ल किसमें होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में। मरीनकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है, इसमें मछली का पालन कैसे किया जाए, उसका अध्ययन हमको किस में मिलता है, पीसीकल्चर में मिलता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है। आप यहाँ पे पढ़े होंगे, आप देखो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, इसमें फूलों का उत्पादन होता है, इसमें एक प्रकार से खेती की जाती है फूलों की, उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए कल्चर से जहाँ वर्ड आ जाए वो मतलब आप उसको क्या करोगे, आप खेती बाड़ी से या फिर उसको उगाने से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर स्टडी आ जाए तो मतलब उससे पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कल्चर आ गया तो मतलब ये क्या है, उत्पादन से है कि कितना क्या चीज़ किस तरह से खेती की जाए, किस तरह से उसको उगाया जाए कि अधिक से अधिक फूल आए, तो ये सब चीज़ें फ्लोरिकल्चर में आती हैं, उसको फूलों का उत्पादन बोल देते हैं। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी में होता है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में अगर जानकारी रखना, चंद्रमा के बारे में पढ़ना, तो सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन होता है। ऐसे नेक्स्ट पैंथोलॉजी में मृत्यु का अध्ययन होता है, इसमें कि आदमी मर गया, उसके बाद कैसे मरा, किस चीज़ का क्या वजह था, उसको किस में पढ़ेंगे हम, पैंथोलॉजी में पढ़ेंगे, मृत्यु का अध्ययन। जाइमेटोलॉजी में किण्वन फर्मेंटेशन का अध्ययन होता है, जैसे सिरका आप बनाते हो, सिरके को क्या आप बिना उसको फर्मेंटेशन के सिरका तो बनता नहीं है, पहले उसको सड़ाया जाता है, तो सिरके का जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसके बारे में अध्ययन ही क्या बोलते हैं, जाइमेटोलॉजी में
किण्वन फर्मेंटेशन का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में माउंटेन का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। इसमें माउंटेन का अध्ययन किया जाता है, कितने पे क्या इसकी क्या क्या होना चाहिए कि उसको माउंटेन बोलेंगे कि पठार बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो उसके लिए आपको ओरोलॉजी जब पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये माउंटेन है। उसकी भी एक खास होनी चाहिए कि इतने से इतने तक ऊंचाई होनी चाहिए। अगर इतनी ऊंचाई नहीं है तो माउंटेन की कैटेगरी नहीं आएगा। उसके लिए फिर पठार भी क्या कैटेगरी होना चाहिए, इसको पठार बोलोगे। ये सब चीज़ें आप ओरोलॉजी में पढ़ोगे। ओरोलॉजी में माउंटेन का अध्ययन होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स में गर्भाधान, प्रसव, बच्चों के जन्म से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक्स इसमें जैसे क्या होता है, महिलाएं गर्भ होती हैं तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें क्या पेन होता है, क्या चीज़ें दिक्कत आती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाता है। गर्भाधान, प्रसव पीड़ा के बारे में अध्ययन करना ही ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाता है। फिर है कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी मोलस्का सेल का अध्ययन होता है। घोंघा, जिसको हिंदी में बोलते हैं घोंघा, घोंघे का अध्ययन, मोलस्के का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी में मोलस्के का अध्ययन होता है। देखिए दोस्तों, जितना भी हम लिखे हैं टोटल एकदम किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं टोटल। इसलिए इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम फालतू चीज़ें नहीं लिखा है, मैंने उतना ही लिखा है जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको आना ही आना है। मोस्टली एग्जामिनर इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाता है, इसी से पूछता है। आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर, इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोंकोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल मोलस्का का अध्ययन होता है। ग्लासोलॉजी में टंग, जीभ, जो मेरा ये जीभ है, इसमें क्या आगे वाला हिस्सा खट्टा का, पीछे वाला क्या आपका कड़वा का, पीछे और मतलब थर्ड होता है ना। इसको टंग में हम इसको पढ़ाएंगे स्पेशल कि टंग में कि खट्टे का स्वाद कौन देता है, मीठे का स्वाद कौन देता है, कड़वे का स्वाद कौन देता है। ये मतलब जीभ से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लासोलॉजी में। स्वाद का अध्ययन है ग्लासोलॉजी में। टंग का अध्ययन, जीभ का अध्ययन किया जाता है। जेनेंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन होता है। जेनेंटोलॉजी में मैंने कल बताया था उनको एक विटामिन डी की कमी से उनको हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ये अक्सर वृद्धों में ही पाया जाता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया ये वृद्धों में होता है। बुढ़ापा आने पर लुढ़क के चलना और कमर का झुक जाना, ये सब ऑस्टियोमलेशिया का एक डिजीज है। तो ये सब वृद्धावस्था में जो संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन को कहते हैं जेनेंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए राइनोलॉजी में स्टडी ऑफ नोज। राइनोलॉजी होता है नोज, नाक का अध्ययन, नाक में खून आना और जो भी मतलब इसमें इन्फेक्शन होना, नाक से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं वो हमको राइनोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, इसको बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। इसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, डिफरेंट टाइप की जो हमारे वर्ल्ड में पक्षियाँ पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। इसी प्रकार ऑप्थेल्मोलॉजी में आइज, स्टडी ऑफ आइज का अध्ययन किया जाता है। आइज से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, आँख से रिलेटेड रेटिना, कार्निया और आपके आइरिस हो गए, रतौंधी, ये सब बीमारियां जो होती हैं इसकी कमी से जो भी होती हैं उसको और ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब आँख से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ओटोलॉजी में ईयर ऑफ स्टडी ऑफ ईयर, कान के अध्ययन को हम स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी में हम कान का अध्ययन करते हैं। इससे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 3। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है पूछ ले तो कान में। वो भी कान में कौन सी हड्डी है, स्टेपीस। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 3 हड्डियां। कौन कौन सी, मेलिकस, इनकस और स्टेपीस। स्टेपीस जो है वो कान की सबसे छोटी हड्डी है। पूछे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है तो जान की हड्डी है फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान की, स्टेपीस।
कान में कितनी हड्डियाँ? 3 हड्डियाँ, स्टेपिस, इनकस और मेलिकस। इसके लिए है MIC, याद कर लो आप। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, कान को पढ़ाऊँगा अलग से, जीभ को अलग से, आई को अलग से, सारी चीज़ें। बट अगर थोड़ी बहुत चीज़ें उनके बारे में आप जानते रहोगे तो अच्छा होगा। ये कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती, एक कान में 3, एक कान में 3, मतलब दोनों कान मिला के 6 हड्डियाँ। देखिए M से मेलिकस, E से आई से इनकस, ऐसे स्टेपीज। ये हो गई मिस से आप याद कर लो कि कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलिकस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये हो गया आपका ओटोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर। ओओलॉजी में स्टडी ऑफ एग, अंडा। अंडा आप खाते हो ना, तो अंडे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओओलॉजी। ये तो एकदम सिंपल है, याद करना। ओ किस तरह है? देखिए अंडे की तरह, 2 अंडा, ओ डबल ओ करके है। देखिए डबल ओ मतलब एक अंडा 2 अंडा, मतलब अंडे के समान ही ओ है, तो ओओलॉजी में अंडों का अध्ययन होता है। फिर आपका आएगा ओंकोलॉजी, लास्ट ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ कैंसर का अध्ययन किसमें करते हैं आप? ओंकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखिए स्टडी से रिलेटेड जितने भी थे मैंने धीरे धीरे करके सारा आपको पढ़ा दिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको जैसे भी हो आप लिख लीजिए। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी, जब तक याद ना हो जाए पढ़िए। नियर अबाउट 50 हैं, ये अप्रॉक्स 50 मैंने स्टडी से रिलेटेड 50 लिखा है। आप अगर इतना पढ़ के जाते हैं तो आपको इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बाहर से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर करते रहिए, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं है बार बार हम कि आपको कहें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।